कर दो इस YouTube चैनल पे। आज इस YouTube चैनल पे हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल ये करने जा रहे हैं, जो कि कैट, CGL, CHSL और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। और मतलब कोई भी संख्या होती है, हमें ये मुश्किल होता है कि कौन सी संख्या किस संख्या से क्या होगी, डिवाइड होगी। इसका कैसे पता चले कि ये कौन सी संख्या किस संख्या से क्या होगी, डिवाइड होगी, इसका हमें पता चलता है डिविजिबिलिटी रूल से। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो डिविजिबिलिटी रूल है कि कौन सी संख्या 2 से डिवाइड होगी, तो आपको ये देखना है कि यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 2, 4, 6, 8 या 0। मतलब लास्ट की जो डिजिट है ना, यूनिट डिजिट लास्ट की, मतलब आप कोई भी संख्या ले लो, लास्ट की आपको क्या देखनी है, बेसिकली डिजिट देखनी है। लास्ट की संख्या अगर 2 हो या 4 हो या 6 हो, 8 हो या 0 हो, यदि इनमें से कोई भी संख्या होती है तो वो 2 से डिवाइड होगी। ऐसे आपको अगर 4 ये देखना है कि 4 से। अब दूसरा रूल अगर आपको देखना है कि ये कौन सी संख्या 4 से डिवाइड होगी, तो आपको देखना है लास्ट 2 डिजिट। केवल आपको ना 2 डिजिट देखनी है, वो भी कौन सी, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है कि वो 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरी की पूरी जो नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल होगा। यदि नहीं हो रही तो वो भी नंबर पूरे 4 से डिवाइड नहीं होगा। बस आपको क्या देखनी है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 8, 9, 36। ध्यान से देखो कि जो 36 है वो 4 के टेबल में आता है, और 4 से ये क्या है, डिविजिबल है। तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल का मतलब होगा ये पूरी तरह से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही आपको 8 का देखना है, तो आप क्या देखोगे, जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। 4 का क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 2 होनी चाहिए। 8 का क्या देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट। हम यहाँ पर देखेंगे कि लास्ट की जो 3 संख्या, लास्ट की केवल 3 संख्या, क्या वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर 8 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि वो नहीं, यदि वो 3 संख्या 8 से डिविजिबल है तो हम पूरी बोलेंगे कि वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 8, 9, 5, 1, 2। ये जो ध्यान से देखो 8 के नहीं, ये जो 512 है वो क्या है, 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। तो यहीं से ना एक क्वेश्चन आता है, यदि मैं लिखूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 79 डिजिट तक क्या लिखूँ, एक नंबर लिखूँ और उसे 8 से डिवाइड करो। एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि कैट, CGL, CHSL में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि 1 से लेकर वो क्या कर देगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिख देगा और 79 की लिख देगा, पीछे डिजिट लिख देगा और उसे बोलेगा कि यदि 8 से क्या करा जाता था, डिवाइड किया जाता तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 से आपको पता होगा 1 से 9 तक ये क्या होती हैं, डिजिट होती हैं। 1 से 9 तक कितनी होती है, 9 डिजिट होती हैं। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, 9 नंबर्स भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, 9 नंबर्स कहा जाता है। लेकिन जो असली खेल है वो आता है 10 से, क्योंकि 10 से लेकर 79 तक कितनी डिजिट होंगी। तो मैं यहाँ से ना 9 घटा दूंगा, 79 में से 9 गए तो कितना आ जाएगा, 70। तो कितनी डिजिट होंगी, यहाँ पर कितनी डिजिट बच गई, 70 डिजिट बच गई। और जो नंबर्स होता है, दो डिजिट का जो नंबर होता है, यहाँ जो नंबर्स होता है वो केवल 2 डिजिट से मिलकर बना होता है। यहाँ पर 2 डिजिट नंबर देखे तो हम क्या कर देंगे, 2 से यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर दें। तो कितना आ जाएगा, 35 नंबर आ जाएगा। 35 नंबर आ गया। अब 35 में ना 9 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 9 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44। तो जो लास्ट संख्या होगी क्या होगी, 44 होगी। उससे पहले क्या होगी, 34। लास्ट क्या होगी, नहीं 43 होगी लास्ट, नहीं, और उससे पहले क्या होगी, 34। अब देखो ना होगा कि ये जो संख्या है 344 क्या 8 से डिवाइड है या नहीं है। यदि 344 8 से डिवाइड है तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए देखते हैं, 8 से डिवाइड करना है, 8 चौक 32, 8 तिया 24। तो ये पूरी, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है इसका, 0। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन होते हैं कि इसमें दे देता है कि 1 से लेकर 89 तक डिजिट लिख देगा और वो बोलेगा कि 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको बताना पड़ेगा और ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। 1 से पहले 9 तक डिजिट लिखने है, फिर 89 में से 9 घटा देना, कितना आएगा, 80 आएगा। 80 को क्या कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। 80 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 40 आएगा। 40 को 9 प्लस कर देना, 49 आएगा। 49 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 से 48 होता है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा रिमाइंडर। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। नहीं आया तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 मिनट।
यदि यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछता कि 89 तक हमें क्या लिखी है, डिजिट लिखी है, 89 तक क्या है, डिजिट है, और 8 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको पता होगा कि 1 से 9 तक क्या होते हैं, 9 डिजिट भी होते हैं, 9 नंबर्स, और इनको 9 नंबर्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, 9 नंबर्स भी बोलते हैं। और जो असली खेल होता है वो 10 से 89 तक, 10 से लेकर 89 तक कितने डिजिट होंगी, 10 से लेकर 89 तक कितनी होंगी, 80 डिजिट होंगी, 80 डिजिट होंगी। और 80 डिजिट में कितनी संख्या है, 2 नंबर्स, 2 डिजिट्स हैं, तो इसे क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 नंबर्स होंगे, और 40 नंबर्स को 49 से कर दोगे तो 49 आ जाएगा। 49 को आप 8 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे अगर हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या 16 से डिवाइड है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, लास्ट 4 डिजिट देखना पड़ेगा, लास्ट 4 डिजिट। लास्ट की जो 4 डिजिट होगी यदि वो 16 से डिवाइड है तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 16 से डिवाइड होगा। ऐसे अगर आप करते जाइए, 32 का क्या होगा, लास्ट 5 डिजिट हो जाएगा, लास्ट 5 डिजिट। यदि लास्ट की 5 डिजिट 32 के टेबल में आ रही है तो वो पूरी के पूरा नंबर क्या होगा, वो उस संख्या से डिवाइड होगा। ऐसे आप करते जा सकते हैं, ये एक रूल है, ठीक है। आई होप ये 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे 64 जो भी है अब आप कर लोगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब कैसे पता लगे कि कौन सी संख्या 3 से डिवाइड है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है, कौन सी संख्या 3 से डिवाइड है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, बट बेसिकली डिजिटल सम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है कि सारे डिजिट को, सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड हो रही है 3 से, तो आपको क्या करना है, बेसिकली सारे डिजिट का सम करना और उसे 3 से डिवाइड करना है। तो इससे पता चल जाएगा कि यदि 3 से पूरी तरह से डिवाइड होगी तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। यदि वो पूरी की पूरी डिजिट 3 से डिवाइड नहीं हो रही, उनका सब सम है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 to 9 लेते हैं, 7 to 9 ये देखते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इनको प्लस करना है, 7 + 2 + 9 कितना आएगा, 7 × 2 = 9, 9 × 9 = 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है, हाँ जी हाँ आता है। तो ये पूरा का पूरा संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। एक और ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे लेते हैं 1296 लेते हैं। 1296 क्या 3 के टेबल नहीं, 3 से डिवाइड होगा, ये देखने के लिए 1, तो हम क्या करेंगे, इसका डिजिटल सम करेंगे। डिजिटल सम 1 + 2 + 9 + 6, 1 और 9 10 होता है, 6 और 2 18। तो हाँ ये भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं होंगी क्या होंगे, 3 से डिवाइड होंगी। यदि इनका डिजिटल सम क्या आ रहा है, 3 के टेबल में आता है, इसका डिजिटल सम यदि 3 से डिवाइड होता है तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर क्या होगा, 3 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। सेम केस ऐसी 9 का होता है, सेम केस इसका क्या होता है, 9 का होता है, सेम केस 9 का होता है। 9 में भी हम क्या करते हैं, डिजिटल सम करते हैं। 9 में भी क्या करते हैं, डिजिटल सम करते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, बेसिकली 9 में भी डिजिटल सम करते हैं। 9 का कैसे डिजिटल सम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 7 to 9 81, ये देखने के लिए कि ये 9 से डिवाइड होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका भी डिजिटल सम करेंगे। 7 + 2 + 9 + 8 + 1, 7 to 9, 9 9 9, 9 9 9 18 9 3 27। क्या 9 के बाद में 27 आता है, हाँ जी आता है। तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी। तो हम ये बोल सकते हैं, नहीं हम बोल सकते हैं कि ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी। बेसिकली आपको करना है क्या है, इसका डिजिटल 3 आ जाए या 9 आ जाए, तो उसमें आपको बेसिकली करना है क्या है, उनका डिजिटल सम करना है, मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट करना है, और उसको रिस्पेक्टिव डिजिट से क्या करना है, डिवाइड करना है। 3 है तो 3 से डिवाइड करना है, 9 है तो 9 से डिवाइड करना है। यदि डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, उस संख्या से क्या होगी, डिवाइड होगी। और एक नोट का पॉइंट ये डाल लो कि ये जो 3 से डिवाइड हो रहा है, जो संख्या क्या हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो 9 से भी क्या हो जाए, डिवाइड ना हो। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल 66, ऐसी भी कुछ संख्या होते हैं जिनका डिजिटल सम क्या आता है, 6 आता है। क्या 6 3 के पार्ट में आता है, हाँ जी आता है, लेकिन 9 के पार्ट में तो आता नहीं है, नहीं आता। तो हम बोल सकते हैं कि वो ऐसी संख्या भी है कुछ कि जो क्या होंगी, केवल 3 से डिवाइड होंगी और 9 से डिवाइड नहीं होंगी। लेकिन जितनी भी सारी संख्या हो, अगर वो 9 से डिवाइड हो रही तो वो किससे भी डिवाइड होंगी, 3 से डिवाइड होंगी। क्यों, क्योंकि 3 क्या है, 9 का एक 3 जो है वो 9 का एक फैक्टर भी है। आई होप ये आपको अब क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। 5 का तो डिविजिबिलिटी
आसानी है, आपको बस केवल ये देखना है कि यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 0 आ रही है या 5 आ रही है। यदि 0 या 5 यूनिट डिजिट रहते हैं वो पूरी की पूरी संख्या 100% क्या होगी, 5 से क्या होगी, डिवाइड होगी। जैसे 2 3 8 9 6 8 1 4 2 0, ये पूरी संख्या लास्ट में क्या है, 0 है, यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। आई होप रिमाइंडर 0, हाँ रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। या एक और एग्जांपल ले लो, 6 2 5 9 5, तो ये लास्ट के आपको देखने कि लास्ट के डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। केवल 5 का ना, 5 सबसे आसान है कि इसमें अब इसलिए आपको क्या देखना है, क्या है कि लास्ट के डिजिट 0 आ रही है या 5 आ रही है। यदि यूनिट डिजिट 0 या 5 में से कोई भी एक आ रही है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। अब 6 में, अब ये देखने के लिए कि कौन सी संख्या 6 से डिवाइड होती है उसका कैसे पता चला जाए, उसके लिए ना आपको बेसिकली डिविजिबिलिटी रूल देखना पड़ता है। किसका, 2 और 3 का, क्योंकि 6 जो है वो 2 और 3 का क्या है, मल्टीपल्स है। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 4 0 2 4 6 8, अर्थात इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। और 3 का क्या डिविजिबिलिटी रूल था, सम ऑफ ऑल डिजिट क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो क्या कहा जाएगा कि वो पूरी संख्या है वो 3 से डिवाइड होगी। यदि इन दोनों को मिक्स कर दूँ तो वो 6 आएगा, और 6 का डिविजिबिलिटी रूल इसी प्रकार बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 216, अब 216 को लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 6 आ रही है, लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 6 आ रही है, और इनका डिजिटल सम 2 + 1 + 6, 2 और 1 3, 3 और 6 9, क्या 9 3 के टेबल में आता है जी, हाँ। तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 6 से डिवाइड होगी। जैसे एक और ले लो, 1296 ले लो, 1296 क्या लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 6 आ रही है, तो इसका डिजिटल सम कितना होगा, 1 2 9 + 6 9 18, क्या ये 3 के टेबल में आता है, हाँ जी हाँ आता है। तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 3 से भी डिवाइड होगी। आई होप 6 का भी आपका डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल ना बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई भी अदर टॉपिक्स करोगे तो उसमें ना कोई भी संख्या का पूरी तरह से डिवाइड नहीं करोगे, आपको बस केवल ना यूनिट डिजिट देखना है, उसी से आप पता लगा लोगे कौन सी संख्या क्या 2 से डिवाइड है, कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होगी, कौन सी संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो उसमें ना ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की मौका नहीं मिलेगा, बस आपको टाइम सेविंग करने का एक तरह से क्या है, एक जरिया है क्या, डिविजिबिलिटी रूल, और ये आपको आना ही चाहिए। और इसीलिए ना ये कैट सीजीएल CHL और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अदा करता है। अब जो लास्ट एक बच गया 11, एक बच गया 7 11 और 13। अब इनका कैसे पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या 7 11 13 से क्या है डिवाइड है। इसका पता करने के लिए इसका एक ही रूल है, क्या है कि आप क्या करो, मेक द पेयर, पहले क्या बनाओ, पेयर बनाओ, मेक द पेयर फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड। आप सबसे पहले क्या बनाओ, राइट हैंड साइड से पेयर बनाओ, वो भी कौन से, अल्टरनेटिव। मेक द अल्टरनेटिव पेयर, मेक अल्टरनेटिव पेयर, आप क्या बनाओ, मेक द अल्टरनेटिव पेयर फ्रॉम द राइट साइड, और फिर उनका क्या लो, टेक डिफरेंस, टेक डिफरेंस। यदि वो डिफरेंस इन संख्याओं में से कोई सी संख्या से डिवाइड होता है तो हम बोल देंगे कि वो नंबर भी क्या होगा, इन संख्याओं से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3 4 3। अब मुझे ये जानना है कि 3 4 3 7 11 13 में से किससे डिविजिबल होगा। तो ये जानने के लिए मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड से मैं क्या करूँगा, अल्टरनेटिव पेयर बनाऊंगा, वो भी कितने के, 3 के। मेक द अल्टरनेटिव पेयर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ 3। एक हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इन 3 4 3 में से मैं क्या करता हूँ, 0 0 माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 3 4 3 आएगा। तो मुझे ये देखना होगा कि ये 7 से डिवाइड है, नहीं 7 से डिवाइड है, 7 चौक 28, 7 चौक 28 7 7 49। जी हाँ, ये 7 से क्या है, डिवाइड है। तो हम बोल दूंगा कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 4 3 क्या है, 7 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे 1 3 3 3 नहीं 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अब मैं क्या करूँगा, इसके अल्टरनेटिव पेयर बनाऊंगा, कितने, 3 के, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। अब ये जो पेयर है ना, पहला पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया और तीसरा पेयर हो गया। जो तीसरा पेयर है ना वो पहले वाले पेयर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे 4 5 4,
3 2 1 2 1 3, 3 और 1 4 4 4 4 4 4 4 में से 4 5 4 गए तो कितने बचे? तो 11 बचे। एक या 11 के टेबल में आता है जी, हाँ ये 11 के टेबल में आता है। रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये सारी संख्या है वो क्या होगा? 11 से भी डिवाइड होगी। ऐसे आपको 13 का चेक करना है। आपको बेसिकली करना क्या होगा? लास्ट में 3 डिजिट देखनी है। लास्ट में नहीं, 3 पेयर बना, किसी भी कोई भी नंबर होगा उसका क्या बनाना है? बेसिकली कुछ पेयर बनाना है। कितने पेयर बनाने हैं? 3 3 के पेयर बनाने हैं लास्ट, वो भी कहाँ से? राइट हैंड साइड से। और फिर उनका क्या करना है ना? डिफरेंस लेना। अगर वो डिफरेंस 7 11 13 में से किसी से भी डिवाइड होता है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो नंबर होगा वो भी 7 11 13 से भी क्या होगा? डिवाइड होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और यदि वो तीनों से डिवाइड होता है और इनका तीनों का मल्टीपल से होता है 101 होता है, 1001 होता है। ये बात आपको भी याद रखनी है। इन तीनों का मल्टीपल्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 1001। यदि वो इन सारी संख्या से मतलब 7 11 13 से क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है, तो वो इस संख्या से भी क्या होगी? डिवाइड होगी। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो छोटा सा एक टॉपिक है 11 का। एक अलग से भी क्या है? डिविजिबिलिटी रूल है। 11 का एक अलग से क्या है? डिविजिबिलिटी रूल है 11 का। किसका? 11 का। 11 का क्या है? क्या बेसिकली क्या करो? डिजिटल सम करो। डिजिटल सम इन इवन प्लेस एंड डिजिटल सम इन ऑड प्लेस। मतलब जो डिजिटल, इसका मतलब क्या होगा? अभी समझ में तो आया नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल 3 2 1 4 5 6, ये वो संख्या है। अब मुझे ये चेक करना है कि 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा? इसके जो इवन प्लेस पे जो नंबर है उनका जो सम लूँगा। देखो इवन प्लेस पे ये पहला प्लेस, ये दूसरा प्लेस, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। इवन नंबर इवन पे कौन कौन सा है? 2 है, ये और ये कौन कौन से हैं? 5 हो गया, 1 हो गया, 5 1 और 3 हो गया। इनको प्लस करने पर कितना आएगा? 5 और 1 6, 6 और 3 9 आ जाएगा। और जो और नंबर पे हैं 1 हो गया, 1 हो गया, 4 नहीं 1 हो गया, 4 हो गया और 2 हो गया, 6 4 2 हो गया, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 9 में से 12 जाएंगे तो 3 आएगा। क्या ये 3 11 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो हम बोल देंगे ये जो संख्या होगी वो भी 11 से डिविजिबल नहीं होगी। यही एक और एग्जाम्पल 1 3 3 1। अब यहाँ पर इवन नंबर पे कौन कौन से हैं? 3 और 4 और फिर 3 और 1, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। तो यदि डिफरेंस क्या है? 0 हो या इसका 11 का क्या हो? कोई भी मल्टीपल हो, तो वो संख्या क्या होगी? पूरी तरह से 11 से क्या होगी? डिवाइड होगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है? नहीं, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 11 से डिवाइड होगी। तो आई होप आपको डिविजिबिलिटी रूल के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपको समझ में आ गए होंगे। और इसके जो क्वेश्चन है हम कल से स्टार्ट करेंगे, और जो कि कैट सीजीएल सीएचएल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। और आपको ये टॉपिक्स जो है ना, ये क्वेश्चन जो है, ये जो टॉपिक्स करवाए गए, इनकी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा आप कैलकुलेशन को क्या करोगे? मजबूत होगी। जितनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी उतना ही आप क्या करोगे? टाइम सेव करोगे। जितना ज़्यादा टाइम सेव करोगे उतने ही आपके चांस रहेंगे कैट सीजीएल से अदर जो कॉम्पिटिटिव जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, उसमें आप क्या कर सको? कॉम्पीट कर सको और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। आपका धन्यवाद।